दोस्तों, आज का वीडियो कईयों की आंखें खोल देने वाला है। इंसानियत की जगह पर नफरत की बुनियाद रखी जाए तो क्या होता है, इसके कुछ ताजा उदाहरण आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन वो देखने से पहले बशीर बद्र साहब का एक शेर सुनिए जो आज की वीडियो से ही ताल्लुक रखता है। वो लिखते हैं कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। जी हां, नफरतों की खेती करने वाले जो लोग रोज मुसलमानों को लेकर जहर उगलते रहते हैं, कभी मस्जिद तो कभी खुदा के नाम पर, कभी कोरोना फैलाने के नाम पर जमातियों और मुस्लिमों पर झूठे आरोप बढ़ते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बेहिसाब उल जुलूल लिखा जाता है। उनका हिसाब क्या होता है, इसका प्रमाण आप देखिए और इस बात पर भी यकीन हो जाएगा आपको कि कर्मों के फल का हिसाब कहीं और नहीं, यही होता है। ये प्रोफाइल है अमित जायसवाल जैन उर्फ गुड्डू नाम के एक शख्स की। अफसोस कि अब सिर्फ प्रोफाइल में ही जीवित है। खुद को हिंदू मोदी भक्त कहलाने और मानने वाले जनाब ने किस किस तरह के पोस्ट लिखे, जरा उन पर आप गौर फरमाइए। जरा देखिए, लिखा है, पता नहीं क्यों परसों से ऐसा फील हो रहा है कि अब एक दिन खोदेगा तो ताजमहल भी। लेकिन अफसोस, जैन साहब खुद खोदते खोदते निकल गए और अब जीवन में गलत लोग आप फॉलो करेंगे तो अंत भी गलत होना स्वाभाविक है। कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार की बदइंतजामियों और अव्यवस्था की जो पोल खुली, उसे कवर करने वाले कुछ अंधभक्तों में ये भी शुमार थे। देखिए, अस्पतालों की कमी को लेकर क्या लिखा था कुछ दिन पहले। लिखा, जिनको देश में अस्पताल कम लग रहे हैं उन्हें बता दूं कि अगर घर में 6 लोगों को एक साथ दस्त लग जाए तो सबके लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं होते, इसलिए जिम्मेदारी निभाइए और सरकार का साथ दें। ये पोस्ट लिखी गई। अभी भक्ति दिखा रहे थे, लेकिन मिला क्या? आखिरी वक्त में, अंत समय में जिसके लिए जीवन भर गुलामी की, जिसकी भक्ति की, वही काम नहीं आए। गुहार लगाते रह गए फेसबुक से लेकर ट्विटर तक में। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक को सबको टैग किया भाई साहब ने, लेकिन मदद किसी से नहीं मिली। ये देखिए, ट्विटर पर तो जनाब ने गर्व से लिखा है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो मी ऑन ट्विटर। लेकिन जब आखिरी वक्त आया, अंत समय आया, तो ना पीएम ने साथ दिया ना सीएम ने साथ दिया। काश ये देखने के लिए तुम जिंदा होते। लेकिन वो लोग जो इन्हीं नफरती फौज में शामिल हैं, जो कट्टर हिंदू और मुस्लिम विरोधी सोच रखते हैं, उन्हें यह हकीकत देख लेनी चाहिए। अमित जायसवाल जैन नाम का ये शख्स आखिरी वक्त में रेमडेसिविर और प्लाज्मा की गुहार लगाता रहा, लेकिन ना तो सरकार ने ही और ना ही पार्टी ने इसकी कोई मदद की। और आखिर में कई लोगों की तरह यह भी बदइंतजामियों के कारण मौत के मुंह में समा गया। हम किसी की भी मौत, चाहे वो भक्तों की नफरती ब्रिगेड में शामिल लोगों की ही क्यों ना हो, उस पर जश्न नहीं मनाते और ना ही उस पर किसी तरह का कटाक्ष करने की हमारी आदत है। लेकिन बस इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद हिंदू मुस्लिम करने वाली जो नफरती सोच रखने वाले लोग हैं, उनकी आंखें खोलना है। उन्हें बताना है कि जब खुद की जान पर बनाती है तब ये सब काम नहीं आता, और ना ही काम आते हैं वो लोग जिनके लिए आप ये सब काम करते हैं। मसलन देखिए कैसे मौत से कुछ दिन पहले इसी अमित जायसवाल ने एक पोस्ट लिखा। ये पोस्ट कुंभ में शामिल हुए लोगों को लेकर लिखा गया, जिसमें अब कई लोग जो है वो कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं, सामने आ चुका है। और ये बातें भी सामने आई कि कोरोना के तेजी से फैलने के लिए कुंभ की बड़ी भूमिका रही। उस पर यह अंधभक्त और बीजेपी समर्थक क्या लिखता था, जरा पढ़िए। कुंभ में गए हर आदमी ने नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जमा की। लॉकडाउन लगा हो फिर भी गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। कोई किसी पर थूक नहीं रहा, छुप नहीं रहा, कोई इलाज से भागेगा भी नहीं। लिख लीजिए, कुंभ होने या टालने पर बहस कीजिए, पर तराजू बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती तबलीगी जमात से तुलना मत कीजिए। ये लिखा उन्होंने अपनी पोस्ट में। अब बताइए, जब देश में 6000 कोरोना के मामले थे तब तबलीगी जमात की सामूहिक निंदा सबने की। आज जब देश में 3 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं, तब कुंभ को लेकर भक्त अपने आकाओं के बचाव में कुछ ये तर्क दे रहे हैं। साफ है कि अंधभक्त सत्ता पक्ष की 2 कौड़ी की राजनीतिक विचारधारा के हाथ के खिलौने बन रहे हैं। वैसे इन जैसे कई हैं, लेकिन कुछ एक आध और हैं जिनके बारे में आपको अपने इस वीडियो में बताते चलते हैं। कमोबेश इन्हें भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा। मसलन इस शख्स को ही देखिए, नाम है शिवम मिश्रा।
14 अप्रैल 2021 को ट्वीट करके इन्होंने लिखा कि अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा। जहां जहां खुद है वहां वहां खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। इस बेचारे ने जिस दिन बंद भक्ति में अपनी नफरती सोच को उड़ेल कर, ठीक उसके एक हफ्ते बाद क्या हुआ, समय खत्म हुआ, ऑक्सीजन लेवल 40 पर पहुंच गया, डॉक्टर बोले बस कुछ मिनट और हैं। आप सभी का धन्यवाद। ये ट्वीट उन्होंने एक हफ्ते बाद किया। मतलब कि जो इंसानियत को खोदने चले थे उनकी हालत कब्र खोदने लायक भी न रही। दरअसल शिवम मिश्रा नाम के शख्स ने 21 अप्रैल को ट्वीट किया और उसमें बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी और बनारस के डीएम को टैग कर दिया और बनारस में एडमिट अपने रिलेटिव के लिए ट्विटर पर मदद की गुहार लगाई। लेकिन भक्ति की शक्ति यहां भी काम ना आई, मदद नहीं मिली और उनके जो रिलेटिव हैं उनका भी अंत समय नजदीक आ गया। इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल हैं जिनकी कहानियां सामने आ रही हैं। मसलन इसे देखिए, यह है शशांक दीक्षित, जिसने 20 अप्रैल को पिछले बरस अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि हर राज्य को अब एक योगी की जरूरत है। ठीक एक साल बाद इस अप्रैल के महीने में उसी ट्विटर हैंडल पर लिखा, मर गई मेरी मौसी बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के, बिना प्लाज्मा के, और यहां तक कि इस अंधभक्त की आंखें तक खोली और लिखा कि मैं शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि योगी जी के सलाहकार हैं, उनसे भीख मांगता रहा। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने लिखा कि मैं भीख मांगता रह गया। अब शशांक जैसों को कौन समझाए कि ये शलभ मणि की बस की बात नहीं बची। जिनको ये बर्बादी रोकनी थी वो सामुदायिक घृणा के व्यापारी भर हैं और शशांक, अमित जायसवाल, शिवम मिश्रा जैसे लोग मोहरा भर होते हैं जिनकी जान चली भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए कुर्बानी देने के लिए कतार में कई लोग खड़े हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम कई वीडियोस ऐसे मामलों पर बना चुके हैं। हमने आपको कई एग्जाम्पल दिए हैं। मसलन उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी विधायक हैं जो मौत के मुंह में समा चुके हैं, उनके अपने रिलेटिव मौत के मुंह में समा चुके हैं। ऐसे कई लोग बीजेपी के हैं जो जमातियों को लेकर, मरकज को लेकर पिछले साल जो खबरें जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया उसको लेकर तमाम बातें लिखते रहे, कहते रहे, मुस्लिमों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते रहे, जहर समाज में घोलने का काम करते रहे। उन लोगों के साथ आज क्या हो रहा है ये आपके और हमारे सबके सामने है और ये एक परिणति है जो बताती है कि आप जो नफरती सोच रखते हैं वो किसी एक खास राजनीतिक दल को, एक खास विचारधारा को तो फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन आपके जीवन को, आपके अपनों के जीवन को वो कोई बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रही। और जब मुश्किल का वक्त आता है, जब अंत घड़ी नजदीक आती है, जब आपको सबसे ज्यादा उन लोगों की जरूरत होती है जिनके लिए आप पूरा निष्ठावान रहे, लॉयल रहे, वो आखिर में आपके काम नहीं आते, आपको अनसुना कर देते हैं। ताजा उदाहरण हमने इस वीडियो में आपको दिखाया। एक शख्स जो कि बीजेपी का समर्थक रहा, ताउम्र बीजेपी का समर्थक रहा और यहां तक कि ट्विटर पर उसको नरेंद्र मोदी खुद फॉलो करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी मदद किसी ने नहीं की, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं की, ना पीएम ने की। और यही वो व्यवस्था है, पीएम मोदी की जो सरकार चल रही है, इन्हीं की ये व्यवस्था है जो इतनी बदइंतजामियां, इतनी खामियां उजागर हो रही हैं, जिसके शिकार बीजेपी के लोग भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन बीजेपी के लोग ही इससे सफर कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं और उनकी सुनने वाला, हैरानी की बात यह है कि सुनने वाला ही कोई नहीं। आपकी राय क्या दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर लिखें।